अरे बबुआ सुन तनिक। क्या हो गया दादाजी, क्या हो गया? ये आज बैंक से फोन आया था इसमें और कुछ नंबर देने को कह रहे थे, तनिक देखो इसको। आपने बता दिया? ओटीपी आया था आपके में? बैंक से बोल रहे थे मांगा और मैंने दे दिया। अरे दादाजी बैंक से नहीं आया था, फ्रॉड नंबर है। आपके 50,000 रुपए तो अब गए। ओहो बबुआ क्या होगा इसमें अब प्रधान जी बताएंगे आगे को क्या होगा। अरे मेरे प्यारे गाँव वासियों, सभी को नमस्कार। आप आज भी देर से आ गए। अरे क्या करे भाई, काम ही इतने हैं। कहीं सड़कें टूटी हैं गांव में, कहीं किसी का मकान टूट गया है, किसी के मवेशी मर रहे हैं और किसी की मनरेगा की मजदूरी रह जाती है। तो दिन भर इन्हीं कामों को निपटाने में लगे रहता हूँ। जो वक्त बचता है फिर आप लोगों के पास चले आता हूँ। तो आज आप लोग यहाँ इकट्ठा, मैंने पता है आप लोगों को क्यों बुला रखा है? आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह। तो मैं इसमें सोच रहा था कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन हमें क्या करना चाहिए भाई? अरे प्रधान जी, ये साक्षरता डिजिटल साक्षरता शहर वालों के चोटिल है। अच्छा। इन्हें कुछ हमें बेचना होता है तभी मोबाइल चीजें हमें सिखाते हैं। अरे कब हम इतनी कृषि करते हैं, कभी हमारा यूज हुआ इन डिजिटल आगे मोबाइल फोन से। है तो सही रहे हो। अरे काका, यही सोच तो बदलनी है। आजकल डिजिटल साक्षरता बहुत जरूरी हो गई है। डिजिटल साक्षरता में अगर आप देखें तो बैंक का अगर खाता खुलवाना हो तो ओटीपी चाहिए, खेती करनी हो तो उसकी जानकारी के लिए आपको डिजिटल साक्षरता होनी बहुत आवश्यक है। क्या तुम्हारा मोबाइल हमें बता सकता है बारिश कब होगी? देखिए काका, ये ऐप है, इससे मौसम की जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि कब बारिश होगी और कब, इससे फसल बचाने में बहुत आसानी होती है। ये तो बड़ा अच्छा ऐप है। ठीक कह रही हो रितु। पिछली बार गर्मियों की छुट्टियों में मैं नानी के यहाँ गई थी, किताबें ले जाना भूल गई। तो मेरे नाना जी ने अपने फोन पे एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड किया और मुझे पूरा चैप्टर याद करवा दिया। पर हम जैसी औरतें हैं जिनको ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है, मोबाइल तो छूना तक नहीं जानती हैं, तो कैसे अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे? अरे दीदी, यही तो बदलाव है। अगर हम मोबाइल चलाना सीखेंगे तो बच्चों की पढ़ाई और घर के काम दोनों ही आसान हो जाएंगे। अच्छा। अरे बबुआ, ये फोन सब कुछ बताए है का? हाँ काका। ये देखो काका, यहाँ पर ये गूगल है, आप इस पे कुछ भी ढूंढ सकते हो। आपको कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हो। तनिक लाओ हम भी बोले। तनिक बताओ, हमारी बहुरिया कभी समझदार होगी का? अरे ओ काका, ये तो भगवान भी नहीं बता सकते, बेचारा फोन क्या बताएगा? तो ये फोन हमारे मतलब का ना है क्या? अरे काका, इसमें आपकी बहू के बारे में नहीं बताना है, ये बताएगा आपको सरकारी योजनाओं के बारे में। जैसे आप जानते हैं डिजी लॉकर के बारे में। डिजी लॉकर में सारे अपने कागजात को संभाल कर रख सकते हैं। अच्छा, अब हम अपने कागजात अलमारी में भी और फोन में भी रख सकते हैं। हाँ काका, अब न कागजों का खराब होने का डर, ना खोने का डर। ये बात बढ़िया बताया बिटिया। हाँ दादाजी, जो आप फोन करते हो ना दुकान में जाके, बिटिया मेरा कागज नहीं मिल रहा है, अलमारी की चाबी खो गई है, तो आपको आप कागज ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने फोन पे ही कागज ले जाके चलेंगे आप। और काका, इसमें बहुत सारे ऐप काम के होते हैं, जैसे कि ऋतु कल क्या पढ़ाया था? अरे देखिए प्रधान जी और काका जी, ये है एक उमंग है। इससे सरकारी सेवाएं और रिलेशनशिप भी मिल सकती है। अरे रितु, रिलेशनशिप नहीं था, वो स्कॉलरशिप था। ऋतु कल ही तो पढ़ाया था। अच्छा, इसका मतलब अब मुझे भी अपने बच्चों के काम के लिए अपने रिश्तेदारों को परेशान नहीं करना पड़ेगा। अब मैं अपने काम ऑनलाइन करवा सकती हूँ। और हाँ, मेरे पास भी भीम है। अरे बिटिया, ये महाभारत वाला भीम है क्या? नहीं नहीं काका, महाभारत वाला भीम नहीं। भीम एक यूपीआई ऐप है जिसकी मदद से हम पैसे भेज सकते हैं।
अब तो मेरी दादी भी कहने लगी है बिटिया लड्डू के पैसे फोन पर ही भेज दिया अच्छा करो। बिटिया बताओ। ये देखो काका, यहाँ पर ये भीम यूपीआई है, इसकी मदद से आप पैसे भेज भी सकते हो और पैसे मंगा भी सकते हो। अब आपको बैंक में लंबी कतार में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया बात है मेरी भाई। सही कह रही है। कभी कभी मुझे भी हस्ताक्षर करने और मोबाइल में ओटीपी देखने में परेशानी होती है। बदलाव जरूरी है। सही कहा आप सबने। डिजिटल आजकल के समय में शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रह गई है, डिजिटल साक्षर होना भी जरूरी है। सही कह रहे हो मैडम जी। अगर दादाजी को पता होता तो वो अपनी ओटीपी नहीं देते, इनके 50,000 रुपए भी बच जाते इनके पास। सही बात है। यदि कोई एटीएम का पिन पूछे तो उसे नहीं देना है, साथ ही कोई अननोन लिंक आए तो उस पर क्लिक नहीं करना है। डिजिटल साक्षर होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्मार्टफोन एवं इंटरनेट की जानकारी होना, उससे कैसे सुरक्षित रहना है इसकी भी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। यदि हम डिजिटल साक्षर नहीं होंगे तो हम इस समाज के दौर में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो अब हम सब मिलकर डिजिटल साक्षरता समूह बनाएंगे और हफ्ते में एक दिन मोबाइल से कुछ नया सीखेंगे। मैं भी बुजुर्गों को बैंकिंग सेवाओं के बारे में और उसके ऐप्स के बारे में साझा करूंगी। मैं भी डिजिटल नियमित क्लासेस चलाऊंगी। हाँ मैडम जी, मैं भी आपके पास डेली क्लास लेने आऊंगी। मैं भी अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने के लिए भेजूंगी। मैं भी इसमें गेम खेलने के साथ साथ पढ़ाई करना सीखूंगी। क्या प्रधान जी साहब हमारे पैसे वापस आएंगे? देखिए भाई काका, ऐसा है, आपके पैसे जो आपके पैसे डूबे हुए हैं वो किसी क्राइम मूर्ख है, उसे कहते हैं साइबर क्राइम। तो इसकी हम रिपोर्ट साइबर क्राइम में दर्ज कराएंगे, जिससे आपके पैसे तय समय पर वापस आएंगे। तो तय रहा, आज से हमारे गांव में न कोई अनपढ़ होगा और न कोई डिजिटल ज्ञान से वंचित रहेगा। यही सच्ची साक्षरता होगी। लगता है अब मुझे भी ये डिजिटल साक्षर होना ही पड़ेगा। मुझे भी अभी फोन चलाने सब सीखना ही पड़ेगा, तभी तो मैं प्रधान जी की सीट हड़प पाऊंगा। शिक्षा और डिजिटल ज्ञान यही है समाज का सम्मान।